आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पांथा चौक में शराब की दुकानें शिफ्ट करने पर मीरवाइज का सख्त एहतजाज। कहा, शराब की दुकानें रिहायशी इलाकों में मुंतकिल करना कबूल नहीं। बलूचिस्तान के मस्तुंग में पाकिस्तानी फौजियों की कॉन्वाई पर बड़ा हमला, 45 फौजी हलाक, BLA ने कबूली जिम्मेदारी। वंदे मातरम की तौहीन अब हो सकती है कानूनन जुर्म, तौहीन पर 3 साल तक की कैद का बिल पार्लियामेंट में लाने की तैयारी। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट्स तबाह करने का किया दावा। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर बड़ा हमला, ईरान की अमेरिका को खुली धमकी, खित्ते में तमाम US बेसेस निशाने पर। स्टेटहुड की बहाली के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिल्ली मार्च, MLA जडीबल तनवीर सादिक का बयान, बोले इजाजत ना मिली तब भी पार्टी दिल्ली जाएगी। और कश्मीरी होने का सर्टिफिकेट इस्लामाबाद नहीं दे सकता, बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान, बोले कश्मीरियों की पहचान और इज्जत पर समझौता नहीं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल, सनत नगर, श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में जुमा के इजलास से खिताब करते हुए पांथा चौक और उसके करीबी रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें मुंतकिल करने की तजवीज पर सख्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि पांथा चौक के लोगों के वफद ने उनसे मुलाकात करके अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। मीरवाइज ने कहा कि ये इलाके घरों, स्कूलों, मस्जिदों और तालीमी इदारों से भरे हुए हैं और यहाँ शराब की दुकानें लाना मकामी लोगों के मजहबी जज्बात और समाजी माहौल के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में शराब हराम है और जम्मू कश्मीर जैसे मुस्लिम अक्सरियत इलाके में हुकूमत को शराब की फरोख्त कम करनी चाहिए, ना कि उसे लोगों के घरों के करीब लाना चाहिए। मीरवाइज ने सवाल खड़ा किया कि अगर अमरनाथ यात्रा के एहतराम में हाईवे से शराब की दुकानें हटाई जा रही हैं, तो फिर उन्हें रिहायशी इलाकों में क्यों शिफ्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर शराब दोनों मजहबों के लिहाज से नामुनासिब है, तो फिर इस पर मुकम्मल पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती। मीरवाइज ने पांथा चौक के लोगों के एहतजाज की हिमायत का ऐलान करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि ये फैसला फौरन वापस लिया जाए और किसी भी रिहायशी इलाके, स्कूल, मस्जिद या दूसरे इदारों के करीब शराब की दुकानें ना खोली जाएं। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के मस्तूंग इलाके में सिक्योरिटी कॉन्वाई पर हुए एक बड़े हमले में कम से कम 45 पाकिस्तानी फौजियों के हलाक होने की खबर है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि उनके फाइटर्स ने सिक्योरिटी कॉन्वाई और बाद में पहुंचने वाली फौजी रीइंफोर्समेंट को निशाना बनाया। पाकिस्तानी आर्मी ने हमले की तस्दीक की है, लेकिन हलाक होने वालों की रस्मी तादाद अभी तक जारी नहीं की। यह हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान शुरू किया। इससे पहले भी ज़ियात और लसबेला में हुए हमलों में कई पुलिस और फौजी हलाक हो गए। पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से कहा गया कि हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह है कि बलूचिस्तान में सियासी इख्तियारात और वसाइल पर हक के मुतालबे को लेकर अरसे से बगावत जारी है और ये इलाका पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे ज्यादा हसास माना जाता है। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में एक अहम बिल पेश किया जाएगा, जिसके तहत वंदे मातरम की तौहीन करना या उसे गाने से रोकना कानूनी जुर्म होगा। इस बिल के मुताबिक अगर कोई शख्स जानबूझकर वंदे मातरम की तौहीन करता है या उसकी गायकी में रुकावट पैदा करता है, तो उसे 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। ये बिल पहले ही मरकजी कैबिनेट से मंजूरी हासिल कर चुका है और अब वजीर दाखिला अमित शाह इसे राज्यसभा में पेश करेंगे। अगर ये बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास हो गया, तो वंदे मातरम को भी नेशनल एंथम, जन गण मन, राष्ट्रीय झंडे और दस्तूर की तरह कानूनी हिफाजत मिल जाएगी। इससे पहले भी होम मिनिस्ट्री ने तमाम रियासतों को हिदायत दी थी कि सरकारी तकरीबात में जब वंदे मातरम और जन गण मन दोनों बजाए जाएं या गाए जाएं, तो पहले वंदे मातरम पेश किया जाए। वाज़ेह है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था और 24 जनवरी 1950 को इसे हिंदुस्तान के राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। ईरान की जानिब से दावा किया गया है कि उसने जॉर्डन के अल अज़राक एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले करके अमेरिका के कई फौजी जहाजों और दूसरे मिलिट्री सामान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर यानी IRGC के मुताबिक इस हमले में F-16, F-35 फाइटर जेट, टैंकर एयरक्राफ्ट और मिलिट्री ड्रोन को निशाना बनाया गया, जबकि कुछ अमेरिकी फौजियों के हलाक या जख्मी होने का भी दावा किया गया। अमेरिका और जॉर्डन की तरफ से अब तक इन दावों की तस्दीक तो ना हो सकी, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियोज बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। यह हमला उस वक्त हुआ है जब अमेरिका ने ईरान के
के जनूबी इलाकों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब कई मकामात पर नए हमले किए। ईरान ने कहा कि अगर अमेरिका और उसके बुनियादी ढांचों को निशाना बनाता है तो खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी फौजी अड्डे ईरान के निशाने पर होंगे। इस दरमियान जॉर्डन ने भी तस्दीक की है कि उसने अपनी फिजा में दाखिल होने वाले कई मिसाइल्स रोक दिए, लेकिन ये तो नहीं बताया कि अल अजराक एयरबेस को नुकसान पहुंचा या नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती हैसियत की बहाली करवाने के लिए उनका दिल्ली जाने का प्रोग्राम अपनी जगह बरकरार है, चाहे अभी तक जंतर मंतर पर इजाजत नहीं मिली हो। श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक ने कहा कि पार्टी हर हाल में दिल्ली जाएगी और उम्मीद है कि हुकूमत इजाजत दे देगी, क्योंकि पहले भी जंतर मंतर पर इस तरह के एहतजाज की इजाजत मिल चुकी है। उनका यह भी कहना है कि स्टेटहुड सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम का मसला है, इसलिए पार्टी ने बीजेपी समेत दूसरी सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को भी इस मुहिम में शामिल होने की दावत दी। तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया कि यह किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की आवाज है और इसे एक मुश्तरका तहरीक बनाना जरूरी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली प्रोग्राम का तफसीली स्केड्यूल हफ्ते के रोज जारी किया जाएगा। वाज़ेह है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की क़ियादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 जुलाई को जंतर मंतर नई दिल्ली में धरना देने का ऐलान किया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदरी की जानिब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर यानी पीओजेके में जारी एहतजाज के दरमियान कहा गया कि इस्लामाबाद में बैठा कोई भी शख्स ये फैसला नहीं कर सकता कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। बिलावल भुट्टो की जानिब से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अराकीन को दहशतगर्द करार देने की मुखालफत करते हुए कहा कि यह मसला जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि बातचीत के जरिए हल हो सकता है। उन्होंने तजवीज़ दी है कि एक आज़ाद ट्रुथ और रिकंसिलिएशन कमीशन बनाई जाए जो कि हालिया तशद्दुद की जांच करे और असल हकाइक सबके सामने लाए। बिलावल ने जम्मू कश्मीर जेडब्ल्यूएसी से अपील की है कि वो फिलहाल अपना लॉन्ग मार्च और धरना रोक दे, जबकि हुकूमत से भी कहा गया कि कमीशन की रिपोर्ट आने तक किसी किस्म की सख्त कार्रवाई ना की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीरियों की पहचान और इज्जत हर सूरत में बरकरार रहनी चाहिए और पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान ताल्लुकात को जोर जबरदस्ती के बजाय इज्जत, जमहूरियत और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर दोबारा कायम किया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो की जानिब से यह भी कहा गया कि पीपीपी इस मसले में पाकिस्तान की हुकूमत, आजाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत और जम्मू कश्मीर जेडब्ल्यूएसी के दरमियान बातचीत करवाने के लिए मीडिएटर का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।